धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है, छोड़ जोरी से दादर है शोर, वाइब जैसे कान में कादर है, बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है पागल है। स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर डीके गोयल सॉल्यूशन के क्वेश्चन चल रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 66 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 67 से स्टार्ट। क्वेश्चन देखेंगे, दो पार्टनर है एक्स और वाई, रेशियो 5:3 और आपको बैलेंस शीट दे रखी है। 1 अप्रैल 2018 को जेड को एडमिटेड किया है, एक्स ने 1/4 अपने शेयर में सरेंडर किया, तो वही मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट ऑफ लगा हुआ है। वाई ने 1/3 किया, ऑफ लगा हुआ है, वही मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट। फर्म की गुडविल है 1,40,000 और जेड सिर्फ 2/5 लाया है अपने हिस्से का गुडविल, यानी कि बाकी नहीं लाया तो करेंट अकाउंट में डाल देंगे। अब आपको ये सारी चीज दे रखी है, आपको क्या करना है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। क्योंकि बैलेंस शीट अभी आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, इस साल नहीं आएगा, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से और कैपिटल अकाउंट बनाना है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट दे रखा है, प्रीमिसेस इज टू बी इंक्रीज टू 2 लाख। प्रीमिसेस जो हमारी एसेट्स होती है वो 2 लाख तक इंक्रीज हो गई, पहले थी 1.5 लाख, अब हो गई 2 लाख। कितना बढ़ गया? 50,000। कहाँ जाएगा रिवैल्यूएशन में? बाई साइड में जाएगा, फायदा हुआ है। स्टॉक भी बढ़ गया 5,000 से, ये भी कहाँ जाएगा? बाई साइड में जाएगा 5,000 से, प्रीमिसेस और स्टॉक। क्रेडिटर 60,000 के अप्रूव हुए हैं, पहले थे 50,000, यानी 10,000 रुपये और देना है, तो 2 क्रेडिटर्स 10,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग रेंट ये हमारा क्या है? लाइबिलिटी है 12,000 रुपये, कहाँ जाएगा? डेबिट साइड 2 में। ये हमारी एसेट्स है, बाई साइड में रहेंगे 2,000 प्रीपेड सैलरी। प्रोविडेंट फंड का जो लाइबिलिटी थी वो पहले 15,000 थी, अब सिर्फ रहेगी 10,000, यानी 5,000 से 5,000 से कम हो गई, तो ये फायदा हुआ। तो बाय प्रोविडेंट फंड 5,000। इतना करने के बाद ये ऐसे सॉल्व होगा, कैटर 10,000, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीमिसेस, स्टॉक, प्रोविडेंट फंड और सैलरी। इस साइड के टोटल से 62,000 से ये हम माइनस करेंगे 22,000, तो आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आएगा 40,000। इस 40,000 को उनका जो रेशियो था 5:3 में बांटूंगा तो 25,000 15,000 आएगा। अब मैं बनाऊंगा कैपिटल अकाउंट 3 पार्टनर के हिसाब से, एक्स, वाई और जेड। तो पुराने पार्टनर्स की पुरानी कैपिटल थी, बाई में डाल दूंगा, एक्स की 2,60,000 और वाई की 1,35,000। उसके बाद क्वेश्चन में देखो हमें WCR दे रखा है, तो ये WCR 40,000 का था यहाँ पर, और क्लेम कितना आया है? 16,000, यानी कि 40,000 में से 16,000 माइनस करूंगा तो 24,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5:3 में ओल्ड पार्टनर से बढ़ जाएगा बाई साइड में। ऐसे ही रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था, बाई साइड में डाल दो ओल्ड पार्टनर्स में। अब देखो बेटा एक चीज, आपको फर्म की जो गुडविल है, फर्म की जो गुडविल है वो दे रखी है 1,60,000। अब पहले क्या करना है, पहले मैं निकालूंगा कि जो नया पार्टनर है उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है पूरा जो सॉल्व करा है बेटा, यहां पर मैंने सॉल्व करा है, ये देखो समझना। एक्स ने अपने शेयर में से 1/4 दिया, तो 5/8 इंटू 1/4, यानी एक्स ने दिया इतना, वाई ने दिया इतना। क्योंकि यहाँ 32 है, यहाँ 8 है, तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर और 4 का मल्टीप्लाई नीचे, यानी सेक्रीफाइंग रेशियो तो आ जाएगा 5:4। इस रेशियो में तो गुडविल बटेगी। पार्टनर का जो हमारा जेड है, जेड का शेयर कितना आएगा? 5 + 4, यानी कि 9/32। 9/32 के हिसाब से गुडविल लानी थी, लेकिन वो लाया कितना है? 2/5 के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, कितने के हिसाब से लानी थी? 9/32, 1,60,000 इंटू 9/32 करोगे इसे पूरा, तो ये आएगा 45, यानी कि हमारा क्या निकलेगा कि वो अपने शेयर में से सिर्फ 18,000 की गुडविल लाया है और लानी थी 45,000 की, तो कितना और लाएगा? 27,000 लाएगा, जो कि उसे करेंट अकाउंट में डालेंगे। तो देखो बेटा ऐसा होगा, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल डाल दिया आपने 2,60,000 1,35,000, WCR बांट दिया ओल्ड पार्टनर्स में, रिवैल्यूएशन डाल दिया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन में, प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000 लाया तो 5:4 में बांट दिया, बाकी का पैसा भी बांट दिया। जेड लाया था 1.5 लाख रुपए अपनी कैपिटल के बाई में आ गया, और आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दे रखा था यहाँ पर 16,000, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा 2 में 10,000 और 6,000। तो इस सबको सॉल्व करके जब आप इस साइड का टोटल करोगे और इससे माइनस करोगे तो इसका आएगा 3,15,000, वाई का 1,73,000 और जेड का 1.5 लाख। आंसर आप चाहो तो चेक कर सकते हो बेटा, आंसर ये आपका बिल्कुल सही है। अब आपका न्यू कंसेप्ट आता है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं है
और आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी कि जब नया पार्टनर आया उस टाइम गुडविल कितनी थी और जो नया पार्टनर आया है वो गुडविल कितनी लेकर आएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इसमें जो नया पार्टनर होता है वो जितनी कैपिटल लेके आता है उसकी कैपिटल को, उसके शेयर को उल्टा करके टोटल कैपिटल निकाल लो और सभी पार्टनर इस कैपिटल से माइनस कर दो, जो 20 का गैप है वो हमारी गुडविल है। जैसे देखो यहाँ पर सोमेश नया पार्टनर है, वो 1,20,000 रुपये लाया एज हिज कैपिटल, तो हम 1,20,000 और उसका शेयर था 1/5, तो 5/1 करके 1,20,000 इंटू 5 करूँगा 6 लाख आएगा। 6 लाख में से इन तीनों को ऐड करके माइनस कर दूँ, देखो मैंने यहाँ सॉल्व किया है, टोटल कैपिटल निकाली मैंने 1,20,000 इंटू 5/1, तो ये 6 लाख आया। इस 6 लाख में से तीनों पार्टनर की कैपिटल मैंने जोड़ी, आएगी 3,80,000। 6 लाख में से 3,80,000 गए तो 2,20,000 आ गए गुडविल, लेकिन ये गुडविल फर्म की है। अब नए पार्टनर कितना लाएगा, 2,20,000 इंटू 1/5 यानी कि सोमेश लाएगा 44,000 एज आ गुडविल। तो देखो हिडन गुडविल कितनी आई, 2,20,000 आई। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है सेक्रीफाइंग रेशियो। तो सेक्रीफाइंग रेशियो में हम इन दोनों को बांट देंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, रेशियो ये दे रखा और कुछ नहीं दे रखा, यानी यही हो जाएगा सेक्रीफाइंग रेशियो। तो 44,000 को जब 3:2 में बांटोगे तो 26,400 आएगा हेमंत का और 17,600 आएगा निशांत का। तो आप ऐसे करोगे, क्योंकि वो गुडविल है कैश में नहीं लाया, तो पहले तो कैपिटल लाने की एंट्री बैंक अकाउंट DR टू सोमेश कैपिटल 1,20,000, उसके बाद गुडविल निकाली तो वो उसके करेंट अकाउंट में डाला, सोमेश करेंट अकाउंट DR टू हेमंत टू निशांत, हेमंत में 26,400 और निशांत में 17,600। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68B। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ भी हिडन गुडविल की बात हो रही है। जेड को पकड़ लो, जेड कितना लाया 12 लाख, शेयर कितना है 1/5, तो 12 लाख इंटू 5/1 कर दूंगा तो 60 लाख आ गया टोटल। अब 60 लाख में से एक्स की गुडविल, वो एक्स की कैपिटल 13 लाख, वाई की 20 लाख, लेकिन यहाँ पर आपको 6 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी दे रखा है, यानी कि प्रॉफिट। तो 6 लाख का 1/2 करोगे तो 2 लाख मिलेंगे एक्स को और वाई को कितने मिलेंगे 4 लाख, तो यानी 13 लाख और 2 लाख 15 लाख तो हो गए एक्स के, और 20 लाख और 4 लाख 24 लाख हो गए वाई के। तो यानी कि 15 लाख प्लस 24 लाख और प्लस 12 लाख, इन तीनों को जोड़ोगे तो आपका 5,10,000 आएगा, सॉरी 51 लाख आएगा। 51 लाख में से 60 लाख माइनस करोगे तो आपका गुडविल आएगी फर्म की कितनी आएगी, 9 लाख रुपये। अब जेड नया पार्टनर था, उसका रेशियो क्या था 1/5, तो 9 लाख इंटू 1/5 यानी कि जेड कितनी गुडविल आएगा 1,80,000। अब कुछ नहीं करना, प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने की एंट्री, उसके बाद जो नया पार्टनर कैपिटल आया वो एंट्री, और उसके बाद जो आपने गुडविल बांटोगे उसकी एंट्री जेड्स करेंट अकाउंट DR टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। यानी कि आप आंसर भी ये वाला चेक कर सकते हो बेटा,